अच्छा, कभी सोचा है कि जो ब्रेड हम रोज खाते हैं या जो फोन हम इस्तेमाल करते हैं वो आखिर बनता कैसे है? देखिए, इन सब चीजों के पीछे ना इकोनॉमिक्स की एक बहुत ही बुनियादी रेसिपी छिपी है और इसके सिर्फ 4 मुख्य तत्व हैं। तो आज इन्हीं उत्पादन के कारकों को एकदम बारीकी से समझेंगे। तो देखिए, हमारा सफर कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि भाई ये उत्पादन होता क्या है। फिर एक एक करके इसकी चारों सामग्रियों भूमि, श्रम और पूंजी को समझेंगे। इसके बाद हम मिलेंगे अपने मास्टर शेफ यानी उद्यमी से, और बिल्कुल आखिर में एक असली उदाहरण से सब कुछ जोड़कर देखेंगे कि ये काम कैसे करता है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो कुछ भी इस्तेमाल करते हैं, सोचिए, सुबह की चाय हो, हमारी किताबें हों या फिर सड़क पर दौड़ती गाड़ियां, ये सब एक प्रोसेस से गुजरकर हम तक पहुंचती हैं। इसी प्रोसेस को अर्थशास्त्र की भाषा में उत्पादन कहते हैं। तो उत्पादन का सीधा साधा मतलब है कोई भी चीज बनाना या कोई सेवा देना जिससे लोगों की जरूरतें पूरी हों। लेकिन कुछ भी बनाने के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत तो पड़ती ही है ना? इन्हीं जरूरी संसाधनों को उत्पादन के कारक कहा जाता है। तो चलिए अपनी रेसिपी की पहली और सबसे बुनियादी सामग्री से शुरू करते हैं, और वो है भूमि। अब देखिए, अर्थशास्त्र में भूमि का मतलब सिर्फ जमीन के एक टुकड़े से कहीं ज्यादा होता है। इसमें वो सब कुछ शामिल है जो हमें कुदरत से मुफ्त में मिला है, जैसे कि खेत, जंगल, नदियाँ, खनिज और तो और धूप और हवा भी। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी सप्लाई लिमिटेड है, मतलब हम इसे बना नहीं सकते। असल दुनिया में इसके उदाहरण हमें हर जगह मिल जाएंगे। किसान फसल उगाने के लिए उपजाऊ जमीन का इस्तेमाल करते हैं। फैक्ट्रियां चलाने के लिए जमीन के नीचे से निकला कोयला और लोहा चाहिए होता है। वैसे सोचने वाली बात है, आज की जो टेक कंपनियां हैं या क्लाउड किचन जैसे मॉडर्न बिजनेस, उनके लिए भूमि का क्या मतलब होगा? उनकी जमीन की जरूरतें कैसी होंगी? और एक सबसे जरूरी बात, जब भी उत्पादन के लिए इन प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल होता है तो इसके बदले में जो पेमेंट की जाती है उसे अर्थशास्त्र में लगान या रेंट कहते हैं। अब आते हैं हमारी दूसरी सामग्री पर, जो है श्रम। ये एक एक्टिव फैक्टर है जो भूमि जैसे बाकी संसाधनों में जान डाल देता है। मतलब बिना इंसानी मेहनत के प्राकृतिक संसाधन तो बस वैसे के वैसे ही पड़े रह जाएंगे। तो श्रम का मतलब है हर वो कोशिश जो इंसान किसी काम को करने में लगाता है, फिर चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो। एक मजदूर जो ईंटें ढो रहा है वो भी श्रम है, और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कोड लिख रहा है वो भी श्रम ही है। यहाँ श्रम के दो प्रकारों के बीच का फर्क एकदम साफ दिखता है। एक तरफ है कुशल श्रम, जिसके लिए खास ट्रेनिंग, पढ़ाई और अनुभव की जरूरत होती है, जैसे कि डॉक्टर या इंजीनियर। और दूसरी तरफ है अकुशल श्रम, जिसमें ज्यादातर शारीरिक मेहनत लगती है और किसी खास ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती। और इसी शारीरिक या मानसिक मेहनत के बदले में जो आय मिलती है उसे हम आमतौर पर मजदूरी या वेतन कहते हैं। हमारी रेसिपी की तीसरी सामग्री है पूंजी। ये वो सारी मानव निर्मित चीजें हैं जो उत्पादन को और तेज और बेहतर बनाने में हमारी मदद करती हैं। यहां एक बात साफ साफ समझना जरूरी है, पैसा अपने आप में पूंजी नहीं होता। जब उस पैसे से मशीनें, औजार या फैक्ट्री जैसी चीजें खरीदी जाती हैं जो आगे और उत्पादन में मदद करें, तब जाके वो पैसा पूंजी बनता है। ये टेबल पूंजी के 2 प्रकारों को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, स्थिर पूंजी जैसे फैक्ट्री की बिल्डिंग या भारी मशीनें, ये सालों साल इस्तेमाल होती हैं। वहीं दूसरी तरफ कार्यशील पूंजी जैसे कि कच्चा माल या बिजली, ये उत्पादन के एक ही प्रोसेस में खत्म हो जाती हैं। और जब कोई बिजनेस शुरू करने के लिए पूंजी उधार ली जाती है तो उस पूंजी के इस्तेमाल के बदले में जो भुगतान किया जाता है उसे ही ब्याज या इंटरेस्ट कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं हमारी रेसिपी के मास्टर शेफ की। ये वो है जो इन सभी सामग्रियों को सही मात्रा में मिलाकर एक बढ़िया डिश तैयार करता है, और ये मास्टर शेफ है उद्यमी। उद्यमी असल में वो व्यक्ति है जो एक बिजनेस का आइडिया सोचता है और फिर भूमि, श्रम और पूंजी, इन सबको इकट्ठा करके उस आइडिया को हकीकत में बदल देता है। वो सिर्फ एक मैनेजर नहीं होता, बल्कि एक विजनरी होता है। तो एक उद्यमी के कई जरूरी काम होते हैं, जैसे सही संसाधनों को जुटाना, अहम फैसले लेना कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है, नए नए आइडियाज लाना, और हाँ, सबसे बढ़कर बिजनेस में होने वाले नफे नुकसान का पूरा जोखिम उठाना। तो इन सभी जिम्मेदारियों और जोखिमों को उठाने के बदले में उद्यमी को जो इनाम मिलता है उसे ही लाभ या प्रॉफिट कहते हैं। चलिए अब इन चारों कारकों को एक साथ काम करते हुए देखते हैं।
एक बहुत ही आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक स्थानीय बेकरी है। ये टेबल देखिए, एकदम साफ पता चल रहा है कि ब्रेड बनाने के लिए चारों कारक कैसे काम करते हैं। दुकान के लिए जो जमीन है वो भूमि है, जिसका किराया लगान है। बेकर और बाकी कर्मचारी श्रम है, जिन्हें मजदूरी मिलती है। ओवन, आटा और बिजली पूंजी हैं, जिस पर ब्याज का हिसाब होता है। और इन सबको चलाने वाला जो मालिक है वो उद्यमी है, जिसे आखिर में लाभ मिलता है। बिल्कुल सही। इसका जवाब है भूमि, क्योंकि इसमें प्रकृति से मिले सभी संसाधन शामिल होते हैं। एकदम सही। ये कुशल श्रम का एक बेहतरीन उदाहरण है, क्योंकि इसके लिए विशेष ज्ञान और ट्रेनिंग की जरूरत होती है। तो अब जब ये रेसिपी समझ आ गई है तो ये आर्थिक सामग्रियां हमें अपने आसपास हर जगह नजर आएंगी। अगली बार जब किसी कैफे या स्टार्टअप को देखें तो पहचानने की कोशिश करें कि वहां भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी कौन है। सच तो यह है कि यही चार कारक मिलकर हमारे चारों ओर की दुनिया का निर्माण करते हैं।